सनोफी और जीएसके ने हाथ मिलाया। फार्मा की बड़ी कंपनियों सनोफी और जीएसके ने कोविड-19 के लिए एक वैक्सीन विकसित करने के लिए हाथ मिलाया। कंपनियों ने चल रही महामारी को दूर करने में मदद करने के लिए दोनों फर्मों से नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए कोविड-19 के लिए एक सहायक टीका विकसित करने के इरादे से एक पत्र पर हस्ताक्षर किए। साझेदारी के अनुसार फ्रांस स्थित सनोफी अपनी एस प्रोटीन कोविड-19 एंटीजन का योगदान देगी, जो कि पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी पर आधारित है। जीपी ग्लोबल ने किया लुब्रिकेंट्स एसेट का अधिग्रहण। जीपी ग्लोबल एक ऊर्जा से कृषि समूह ने नाइजीरिया स्थित ग्रैंड पेट्रोलियम की स्नेहक संपत्ति का अधिग्रहण किया है। ऐसा उसने नाइजीरिया और पश्चिम अफ्रीका में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए किया है। ग्रैंड पेट्रोलियम नाइजीरिया के नोसाक समूह का एक हिस्सा है। अधिग्रहण में एक स्नेहक ब्रांड और लागोस में लगभग 50,000 टन की वार्षिक क्षमता के साथ एक सम्मिश्रण संयंत्र शामिल हैं। जफर सरफराज का कोरोना वायरस के कारण निधन। पाकिस्तान के पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर जफर सरफराज नए कोरोना वायरस की चपेट में आकर मरने वाले पाकिस्तान के पहले पेशेवर खिलाड़ी बने। अप्रैल 2020 में उनका निधन हो गया। मध्य क्रम के बल्लेबाज सरफराज ने पेशावर में 15 प्रथम श्रेणी खेल खेले और 1994 में सेवानिवृत्त हुए। वह अख्तर सरफराज के बड़े भाई थे, जिनका 2019 में निधन हो गया। एमएस धोनी पोकर स्टार्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। पोकर स्टार्स इंडिया ने एमएस धोनी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कोविड-19 के विश्व पर प्रभाव और इंडियन प्रीमियर लीग और अन्य खेल आयोजनों को स्थगित करने के कारण एंडोर्समेंट सौदे की घोषणा में देरी हुई। एमएस धोनी की नियुक्ति से पहले लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे। अल्गेरियन नोवेल ने एक पुरस्कार जीता। अब्देल्वहाब आइसाऊ द्वारा स्पार्टन कोर्ट ने अरबी फिक्शन के लिए 13वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। आइसाऊ पुरस्कार जीतने वाले पहले अल्जीरियाई हैं। उन्होंने उपन्यास के अंग्रेजी अनुवाद के वित्त पोषण के साथ $50,000 भी जीता। पुरस्कार अबू धाबी के लिए संस्कृति और पर्यटन विभाग द्वारा प्रायोजित है और लंदन में बुकर पुरस्कार फाउंडेशन के समर्थन से चलाया जाता है। बीएसएनएल ने एक भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। एसबीआई के साथ साझेदारी में बीएसएनएल ने यूपीआई आधारित भुगतान मंच भारत इंस्टापे लॉन्च किया है। कंपनी द्वारा विकसित नई भुगतान सुविधा अपने भागीदारों, विशेष रूप से प्रीपेड विक्रेताओं को बिक्री के लिए तुरंत सेवा खरीदने में सक्षम करेगी। भारत इंस्टापे अपने सहयोगियों को वास्तविक समय के आधार पर डिजिटल लेनदेन करने में मदद करेगा। जिम कॉर्बेट ने जानवरों के लिए अलगाव वार्ड बनाए। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, जो उत्तराखंड में स्थित है, ने जानवरों के लिए अलगाव वार्ड बनाए हैं। जानवरों को शामिल करने के लिए परिसर के भीतर कम से कम 10 संगरोध केंद्र तैयार किए जा रहे हैं। लक्षणों वाला कोई भी जानवर संगरोध होगा। राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के क्षेत्र में स्थापित कैमरे जानवरों के सर्दी और खांसी के लक्षणों को रिकॉर्ड करेंगे। एमईए ने कोविड-19 परीक्षण कार्यक्रम की घोषणा की। विदेश मंत्रालय ने सार्क देशों के स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए 17 अप्रैल 2020 से कोविड-19 पर प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है। यह केंद्र सरकार ने भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम द्वारा किया जाएगा। भारत ने सभी सार्क देशों को अपनी विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक आम इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म की स्थापना का भी प्रस्ताव दिया था। 60 वर्षों में पहली बार एशिया की वृद्धि रुकेगी।
कोरोना वायरस संकट के कारण 2020 में एशिया की आर्थिक वृद्धि 60 वर्षों में पहली बार रुक जाएगी, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा घोषित किया गया। एशिया की अर्थव्यवस्था को 2020 में शून्य वृद्धि का नुकसान होने की संभावना है, जबकि एशिया अन्य क्षेत्रों की तुलना में बेहतर है। प्रक्षेपण वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान 4.7% औसत विकास दर से भी बदतर है। चीन भारत को कोविड-19 परीक्षण किट भेज रहा है। कोविड-19 के तेजी से परीक्षण के लिए कुल 6.5 लाख मेडिकल किट चीन के गुआंगझू एयरपोर्ट से रवाना की जा चुकी है और 16 अप्रैल 2020 को भारत पहुंच जाएगी। इनमें रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट गुआंगझो वांजो के 3 लाख और जुआई लिवजोन से 2.5 लाख में से पहला लोड और आरएनए एक्सट्रैक्शन किट एमजीआई शेंज़ेन से 1 लाख शामिल हैं। कोविड-19 वैक्सीन पर काम कर रही हैं 6 भारतीय कंपनियां। 6 भारतीय कंपनियां कोविड-19 के लिए एक वैक्सीन पर काम कर रही हैं। लगभग 70 वैक्सीन उम्मीदवारों का परीक्षण किया जा रहा है और कम से कम 3 मानव नैदानिक क्लिनिकल परीक्षण चरण में चले गए हैं। जाइडस कैडिला 2 टीकों पर काम कर रहा है और सीरम संस्थान, बायोलॉजिकल ई, भारत बायोटेक, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल और माइनवैक्स एक पर काम कर रहे हैं। 2 भारतीय चमगादड़ प्रजातियों में कोरोना वायरस। शोधकर्ताओं ने केरल, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु से 2 तरह की कोरोना वायरस बैच कोरोना वायरस 2 बैट प्रजातियों की उपस्थिति को पाया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एक अध्ययन में यह पाया गया। यह दावा करने के लिए कोई सबूत या शोध नहीं है कि ये चमगादड़ कोरोना वायरस मानवों में बीमारी का कारण बन सकते हैं। रोगाणुरोधी स्प्रे आधारित कोटिंग विकसित। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं की एक टीम ने स्वास्थ्य केयर श्रमिकों द्वारा फेस मास्क के आरामदायक उपयोग के लिए व्यक्तिगत प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और 3D प्रिंटेड ईयर गार्ड के लिए सस्ती रोगाणुरोधी स्प्रे आधारित कोटिंग विकसित की है। प्रशिक्षण को डॉक्टर बमन बी मंडल और उनके पीएचडी विद्वानों विभास के भूनिया और आशुतोष बंदोपाध्याय के साथ विकसित किया गया है। गोवा कोविड-19 मरीजों का आयुर्वेद इलाज करने वाला पहला राज्य बना। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोषणा की कि गोवा अपनी प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एलोपैथी और आयुर्वेद के साथ कोविड-19 सकारात्मक रोगियों का इलाज करने वाला पहला राज्य होगा। दवा की इन दोनों किस्मों का उपयोग करने वाला गोवा प्रथम राज्य होगा। मुख्यमंत्री, जो एक आयुर्वेद चिकित्सक भी हैं, ने कहा कि उपचार उन डॉक्टरों के परामर्श से किया जाएगा जो कोविड-19 रोगियों के साथ काम कर रहे हैं। विश्व काला दिवस 15 अप्रैल को मनाया गया। हर साल 15 अप्रैल को विश्व काला दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को के अनुसार यह काला दिवस कला के विकास, प्रसार और आनंद को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 15 अप्रैल कला और प्रदर्शन कला को मनाने के लिए एक दिन के रूप में चिन्हित किया गया था, क्योंकि एक महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची का जन्मदिन भी है। विश्व कला दिवस पहली बार 2012 में मनाया गया था। रोगर चैपोर्ट का निधन। 1964 के शीतकालीन ओलंपिक सहित राष्ट्रीय की टीम के लिए 100 से अधिक खेल खेलने वाले पूर्व आइस हॉकी खिलाड़ी रोजर चैपोर्ट का अप्रैल 2020 में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। वह 1964 के सीज़न में स्विस लीग के प्रमुख स्कोरर थे। चैपोर्ट स्विट्ज़रलैंड के फ्रेंच भाषी हिस्से में एक किंवदंत थे और 60 के दशक में देश के सर्वश्रेष्ठ केंद्रों में से एक थे। अजय महाजन केयर रेटिंग्स के एमडी और सीईओ। 15 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाले 5 साल के लिए अजय महाजन को केयर रेटिंग के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के निदेशक मंडल ने 15 अप्रैल 2020 को अपनी बैठक में नियुक्ति की। महाजन ने 1990 में बैंक ऑफ अमेरिका के साथ अपने करियर की शुरुआत की और ग्लोबल मार्केट्स ग्रुप के एमडी और देश प्रमुख बने। विनीत अरोड़ा पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के एमडी।
पेटीएम ने विनीत अरोड़ा को पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का एमडी और सीईओ नामित किया है। इससे पहले अरोड़ा एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करते थे और भारत लीडरशिप टीम का हिस्सा थे। इससे पहले वह आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ लिमिटेड में सीनियर जनरल मैनेजर और हेड प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग और वेल्थ मैनेजमेंट मैनेजर थे। वेटरन अभिनेता रंजीत चौधरी का निधन हो गया। अभिनेता रंजीत चौधरी का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। उन्हें खच्चा मीठा, बातों बातों में और खूबसूरत जैसी फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाने के लिए जाना जाता था। रंजीत चौधरी जाने माने रंगमंच व्यक्तित्व पर्ल पद्मश्री के बेटे थे। उन्हें आखिरी बार 2011 के फिल्म ब्रेकवे में देखा गया था और उन्होंने 80 और 90 के दशक की फिल्मों जैसे चक्र, कालिया और बेंडिट क्वीन में भी अभिनय किया है। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।